गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं अकाउंट्स का लेक्चर ले रहा हूँ। सेमेस्टर 2 का एस वाई बैफ या और एफ वाई बी कॉम दोनों का लेक्चर है ये। मैं जो टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ वो है कंजाइनमेंट अकाउंटिंग। अब कंजाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? अभी फॉर एग्जांपल किसी एक जन का बिजनेस है इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल मुंबई में किसी का बिजनेस है। अब उसका बिजनेस बहुत चलता है। अब वो ऐसा सोचता है कि मैं अपना बिजनेस फर्दर एक्सपांड करूँ। लेकिन एक्सपांशन करना इतना इजी नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सब चाहिए। अब उसमें वो क्या करेगा इंसानों में, कोई भी एक लोकेलिटी में अगर हमको जाना है तो हम वहाँ पर एजेंट हायर कर लेते हैं और हमारे उसको गुड्स भेजते हैं, वो हमारा गुड्स बेच के देते हैं। उसको बोलते हैं कंजाइनमेंट अकाउंटिंग। अब कंजाइनमेंट अकाउंटिंग में दो पार्टी रहती है। एक होता है कंजाइनर जो गुड्स दे रहा है, मतलब जो मेन प्रिंसिपल है। एक होता है कंजाइनी जो एजेंट है, जो हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचता है। अब इसकी अकाउंटिंग के लिए ना, जो कंजाइनर रहेगा ना, कंजाइनर के बुक्स में चार अकाउंट बनते हैं टोटल। एक होता है कंजाइनमेंट अकाउंट जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जैसा होता है। एक होता है कंजाइनी अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट जैसा होता है। और गुड्स एंड नॉन कंजाइनमेंट अकाउंट रियल अकाउंट रहता है। और एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वो सिचुएशन पे डिपेंड है। क्वेश्चन में बोला तो बनाना आना, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। फिर कंजाइनी की बुक्स के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। एक कंजाइनर अकाउंट और एक डेटर्स अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। अब हम जनरल एंट्रीज पढ़ने जाएंगे कि कंजाइनर के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज आती है, और ताकि ये भी हमारे अकाउंट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब सबसे पहला तो हम उसको माल बेचेंगे, तो उसको बोलेंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके एंट्री ऐसी आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। हम नॉर्मली गुड्स बेचते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो वैसा ही इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन, क्योंकि हम लोग माल बाहर भेज रहे, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट जाएगा। फिर फर्दर, जैसे कि अब मैं गुड्स भेज रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर सेलिंग प्राइस में बेच रहा हूँ, कॉस्ट पे नहीं बेच रहा हूँ, सेलिंग पे, मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब अगर प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना तो वो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, उसको बोलता है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री क्या है में, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब जब हम लोग गुड्स भेजते हैं ना, तो हम कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं, और अगर उस पर कुछ प्रॉफिट एलिमेंट रहता है ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसकी एंट्री है। फिर आता है एक्सपेंसेस इंकर बाय कंसाइनर। अब मैंने उसको माल भेजा, मैंने गुड्स भेजा। अब मैंने खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। तो उसके एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमको मालूम है एक्सपेंस हम लोग कितना डेबिट करते हैं, पीएनएल में डेबिट करते हैं। और हम लोग पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कंसाइनी ने एडवांस में पेमेंट दे दिया, मतलब मैंने उसको गुड्स भेजा और उसने एडवांस ही मुझे पैसा दे दिया, तो उसके एंटर है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ऑब्वियसली जब भी अगर कुछ एडवांस वगैरह मिलता है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस। वैसे ही कंसाइनी से एडवांस मिला तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फिर मैं उस पर कभी कभी बिल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मली अगर मैं किसी को गुड्स बेचता हूँ तो मैं उस पर बिल ड्रॉ करता हूँ, वैसे मैं अपने कंसाइनी में बिल ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके एंटर आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद बैंक। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल ड्रॉ कर लिया, अब मुझे अर्जेंट कैश की जरूरत है, तो हम लोग ये डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं 12 स्टैंडर्ड के अंदर, तो अभी यहाँ पर भी वही चीज आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। अभी डिस्काउंट वाला एलिमेंट है ना, कई कई जगह डिबेटेबल है कि कंसाइनमेंट में कब डेबिट होगा, लेकिन नॉर्मली इस बुक के अंदर बताया गया है कि डिस्काउंट को कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट करेंगे ना, भाई ये डिबेटेबल टॉपिक है। फिर फर्दर है ना, कभी कभार हमने कंसाइनर को कुछ गुड भेजे, अब वो डिफेक्टिव हो गया, तो उसने हमको रिटर्न दे दिया, तो उसके एंटर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब जब मैंने कंसाइनमेंट भेजा तो मैंने डेबिट करा कंसाइनमेंट, अब मुझे वापस आया तो मैं कंसाइनमेंट क्रेडिट कर दूंगा। फिर फर्दर आता है एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी, वो मेरे बिहाफ पे एक्सपेंस कर रहा है, तो आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि उसने एक्सपेंस बेयर किया है। जब मैं बेयर करूंगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, उसने बेयर किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि मेरे को भी उसको रिपे करना पड़ेगा कभी ना कभी। बराबर। फिर आता है कैश सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा क्योंकि कंसाइनमेंट ट्रेडिंग पीएनएल है। अब जब वो माल बेचेगा तो क्रेडिट में आएगा, ऑब्वियस चीज है। फिर क्रेडिट सेल बाय मेड बाय कंसाइनी, तो अगर कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट्स, तो सेल्स की एंट्री तो क्रेडिट में ही जाएगी, परचेस की एंट्री डेबिट में आएगी। बराबर। फिर आता है अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंसाइनर फ्रॉम डेटर्स। अब
वो अपने डेटा से कलेक्ट कर रहा है, तो मेरी बुक्स में एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट होगी। फिर आएगा कंसाइनीज कमीशन। अब वो मेरे लिए फ्री में तो माल बेच के देगा नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ को रेम्यूनेशन है, कमीशन है, मोस्टली कमीशन है, रेम्यूनेशन नहीं देते। तो उसके लिए एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा। ठीक है। फिर आएगा डेल क्रेडिट कमीशन, तो उसके लिए एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मुझे लगता है ना जहाँ तक ये एंट्रीज है ना रॉन्ग है, क्योंकि जब हम लोग कंसाइनी को कमीशन पे करते हैं ना, तो एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। यस, ये एंट्री ना बेटा रॉन्ग दिया हुआ है बुक में, ऐसी नहीं आती एंट्री, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंस करते हैं ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, ये एंट्री रॉन्ग है। ये एंट्री पे आप ध्यान मत देना, ये एंट्री रॉन्ग है। उसकी एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, जब हम सम करेंगे तो आपको बताऊंगा, मैंने ये एंट्री पास कर रहा हूँ। फिर आती है बैड डेट्स। अगर मैंने डेलकेटा कमीशन पे किया हूं ना, तो मुझे बैड डेट्स बेयर करने की जरूरत नहीं है। अब डेलकेटा कमीशन क्या होता है, मैं जो कमीशन देता हूँ नॉर्मली 2%, 5%, उस पे ओवर एंड अबाउ में उन लोगों को कुछ परसेंटेज देता हूँ, ताकि उन लोग बैड डेट्स मेरा करके नहीं देवे। उसके लिए होता है, अगर मैं डेल का कमीशन दूंगा ना, तो बैड डेट्स कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, कंसाइन ही खुद बेयर करेगा फिर। ठीक है। लेकिन अगर डेल का नहीं दिया, तो उस केस में बैड डेट्स के एंटर है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, तो कंसाइनमेंट तो पीएनएल ट्रेडिंग का काम कर रहा है, तो डेबिट होगा ना, जब भी बैड डेट्स होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। फिर अमाउंट रेमिटेड बाय कंसाइन, अब वह तो हमको बैंक से पैसे देगा या बिल रिसीवेबल होगा, तो बैंक और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आएगी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में आओगे, ट्रेडिंग का अकाउंट का काम कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। फिर कभी कभार क्लोजिंग, अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कभी कभार मैं गुड्स कॉस्ट पे नहीं बेचूंगा, सेलिंग में से बेचूंगा, तो प्रॉफिट एलिमेंट जो रहेगा ना वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस पे बेचता हूँ गुड्स तो जो मेरा यूआरपी रहेगा वो मुझे सामने रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो एंटर आइए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अगर ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी मेरा सेलिंग प्राइस का गुड्स है, उस पर प्रॉफिट है, तो मेरा सामने रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उसके एंट्री आएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में मेरा प्रॉफिट है, तो उसके एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और अगर मैंने गुड्स बेचा हूँ उस पर मेरा प्रॉफिट एलिमेंट है, तो उसके एंट्री आएगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मतलब जहां पर भी आप जो लिखोगे ना, उसके सामने वाले साइड पे आपको वही नाम लिखना है, खाली स्टॉक के केस में, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के केस में आप स्टॉक रिजर्व लिखोगे। फिर अगर प्रॉफिट कमाया हम लोग ने, तो हमारे एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। हम लोग क्या करेंगे, सब जो एंट्रीज पास कर लेंगे, फिर फाइनली पूरा क्लोज करेंगे हम लोग, फिर जो बैलेंस फिगर आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। अब या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा, तो अगर प्रॉफिट आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। समझे कि नहीं। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब वो तुम्हारा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जब तुम बनाओगे, तो उसके अंदर जो बैलेंस फिगर आएगा ना वो टू ट्रेडिंग एट कॉस्ट आएगा। ठीक है। फिर आते हैं कंसाइन की बुक्स में, कंसाइन की बुक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कंसाइनर और कंसाइनमेंट डेटर्स इफ नीडेड। ये इफ नीडेड है, ये कंपलसरी आएगा नहीं। तो पहली एंट्री आएगी गुड्स रिसीव ऑन कंसाइनमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, कंसाइन की बुक्स में गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं आएगी, उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर अगर कंसाइनर एक्सपेंस किया तो कंसाइनर की बुक्स में क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे एक्सपेंस तो मेरी बुक में आएंगी, सामने वाले की बुक्स में नहीं आएगी। फिर अगर कंसाइनर ने कंसाइनर को एडवांस में पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री आएगी, कंसाइनर टू बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, तो एंट्री वैसी आएगी, एडवांस टू बैंक। फिर अगर उसने मेरे पे बिल ड्रॉ किया है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, कंसाइनी के लिए तो बिल्स पेबल ही हो जाएगा ना, कंसाइनर के लिए बिल पेबल, बिल रिसेबल रहेगा, क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए रिसीवेबल है, लेकिन कंसाइनी के लिए पेबल है, तो आएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर अगर उसने बैंक से डिस्काउंट करा, तो मेरा कुछ लुकआउट है, मुझे तो लास्ट में मेरे को मेरा पेमेंट करना है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उसने डिस्काउंट कराया कि नहीं कराया। अब मैंने अगर गुड्स रिटर्न किया, तो उसकी भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जब गुड्स आने की एंट्री नहीं आएगी, तो गुड्स जाने की भी एंट्री नहीं आएगी। अगर लेकिन मैंने कंसाइनर के बिहाफ पे एक्सपेंस पे किया हूँ, तो आएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैक, जैसे कि मैंने उधर दिखाया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, इसने मेरे बिहाफ पे किया, तो इधर भी क्या एंट्री आएगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैक, मैंने उसके बिहाफ पे पेमेंट किया, तो टू कैश, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। उस कंसाइनर ने सेल्स करा, कैश सेल्स,
तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, तो मैं उसको पे कर रहा हूँ, बराबर। फिर क्रेडिट सेल में कंसाइन कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, बराबर। फिर आएगा मैंने डेटर्स से मैंने अमाउंट कलेक्ट किया, तो हम लोग डेटर्स से अमाउंट कलेक्ट, तो एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वैसे ही आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। फिर मेरे को कमीशन मिला, कमीशन मिलने क्या है, इनकम है, तो मैं क्या करूँगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि मेरे को कोई दे रहा है तो मेरे लिए इनकम हो जाएगी ना। फिर डेल कमीशन तो आएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि वो भी तो एक इनकम जैसा ही हो गया ना, मेरी इनकम है तो मैं तो इनकम क्रेडिट ही करूंगा ना। फिर अगर मेरा डेल कमीशन मेरे को मिला है, तो बैड डेट्स मुझे बेयर करना पड़ेगा। उसकी बुक्स में तो आया नहीं था बैड डेट्स, मेरी बुक्स में बैड डेट आएगा। बैड डेट की क्या एंट्री आती है नॉर्मली, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर अगर डेल नहीं रहा, तो एंटर है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, क्योंकि कंसाइनर अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा जो बैड डेट्स है वो, और फिर कंसाइनर अपनी बुक्स के कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में दिखाएगा, डेबिट के अंदर। अगर मुझे कंसाइनी से कुछ अमाउंट मिला है, या मैंने कंसाइनी को अमाउंट पे किया हूँ, तो उसके एंट्री है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये पूरी जनरल एंट्रीज थी। अब मैं आपके लिए जाऊंगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये एंट्रीज एकदम थरली याद कर लेना, ताकि आपका चैप्टर एकदम इजी हो जाए, तो पूरा चैप्टर आपके लिए ऑन फिंगर टिप्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, रतनलाल कंसाइन 500 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग 100 पर बॉक्स टू सोहनलाल। मतलब रतनलाल यहाँ पर कौन हो जाएगा, कंसाइन हो जाएगा, क्योंकि उसने कंसाइन किया, मतलब उसने बेचा है गुड्स। और सोहनलाल कौन हो जाएगा, कंसाइन ही हो जाएगा। रतनलाल पेड फ्रेट 500, इंश्योरेंस 200 एंड सन्ड्री एक्सपेंस 80। अब ये क्या लिखा, रतनलाल पेड, रतनलाल कौन है, कंसाइनर है, तो कंसाइनर एक्सपेंस किया, तो उसके एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और कंसाइनर ने गुड्स भेजा, तो उसके क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पे फर्दर, he drew a bill of exchange on Sohanlal and received it from Sohanlal duly accepted for 10,000। the bill of exchange draw करते उसके एंट्री क्या आती है, bill receivable account debit to consignee। further, the bill was discounted with the bank by giving a discount of 100 rupees। अब मैंने बिल डिस्काउंट कराया हूँ, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। ठीक है। फिर आएगा, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 300 बॉक्सेस ऑफ टी एट रुपीज 150। तो सेल्स की एंट्री क्या आएगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू से कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर फर्दर, ही पेड रुपीज 180 फॉर कैरेज। मेरे बिहाफ पे कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया, तो एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फिर फर्दर, ही वॉज एमिटेड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। जो टोटल सेल्स आएगा, मैं पूरा अकाउंट दिखाऊंगा कि क्या सेल्स आया, पूरा अमाउंट बताऊंगा, उसका 5% मेरे लिए एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मैं उसको पे कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक में ज्यादा एंट्री थी ना, वो गलत थी, और मैं आपको बता रहा हूँ। द बैलेंस जो वॉज सेंड बाय बैंक ड्राफ्ट में आपको एंट्री दिखाया था कि मेरे को पेमेंट मिल रहा है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है। अभी आएगा, फिर गिव कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सोहनलाल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो दो कंसाइनर की बुक में ही खाली बनाने का है। अभी मैं आपको इसका सम दिखाता हूँ कि सम कैसे करना है। सबसे पहला, पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब रतनलाल। खाली इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इन द बुक्स ऑफ रतनलाल लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहला बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इस केस के अंदर। कंसाइनमेंट अकाउंट में तीन चीज डेबिट होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में तीन चीज क्रेडिट होगी। डेबिट में आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, पेमेंट बाय कंसाइनर, पेमेंट बाय कंसाइनी। और क्रेडिट के अंदर आएगी सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉसेस। तो ये तीन चीज डेबिट होगी, तीन चीज क्रेडिट होगी, ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। कभी आपको अगर कुछ ट्रिकी सम आ गया तो आप ये इजीली ऐसा फॉर्मूला लगा के आप पूरा सम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ गुड्स भेजा है, तो कितने का भेजा है गुड्स, 500 बॉक्सेस दे रहे हैं 100 के। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन दिखा है, 500 × 100 मतलब कितना हो गया, 50,000। फिर फर्दर हम लोग देखेंगे और क्या क्या बोला है सब में। एक्सपेंस पे किया है, किसने पे किया है, कंसाइनर ने, तो किस में जाएगा, मैंने आपको बताया डेबिट साइड पे जाएगा, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। फ्रेट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, सन्ड्री एक्सपेंस पे किया। ठीक है। फिर फर्दर, he drew a bill of exchange on सोहनलाल and received it from सोहनलाल duly accepted for 10,000। अब उसने बिल ड्रॉ किया, तो बिल की एंट्री क्या आती है,
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, तो कंजाइनी का अकाउंट भी आपको शो करता हूँ एक एक करके। ये देखो कंजाइनी के अकाउंट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, बिल रिसीवेबल रिफ्लेक्ट हो गया आपका कंजाइनी अकाउंट में। एक एक एंट्री शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली एंट्रीज पास कर सको। फिर फर्दर क्या बोला है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 100। अब जो पैसा मुझे मिला है 9,900, मेरे को उसके एंट्री पास नहीं करनी की, मुझे सिर्फ ये डिस्काउंट से मतलब है, मुझे ये डिस्काउंट खाली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। तो मैं फर्दर वापस जाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट पे, यहाँ लिखूंगा टू डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर मैं पढ़ता हूँ। फर्दर क्या बोला है, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 300 बॉक्सेस ऑफ टी एट 150। तो एंट्री क्या आएगी, कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट, क्योंकि सेल्स हुआ है। कंजाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग पीएनएल। तो यहाँ लिखूंगा बाई कंजाइनी और ब्रैकेट में लिखूंगा सेल्स। कितने बॉक्सेस बेचा, 300। कितने में बेचा, 150, तो कितना है 45,000। अब ये एंट्री का रिफ्लेक्शन कंजाइनी अकाउंट में भी दिखेगा, कंजाइनी के डेबिट में। यहाँ पर आएगा टू कंजाइनमेंट, क्योंकि एंट्री वही है ना, कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट, तो कंजाइनी में भी एक एंट्री आएगी और कंजाइनमेंट में भी एक एंट्री आएगी। फिर फर्दर आगे बढ़ता हूँ, क्या बोलते हैं समझना। फिर बोला है ही पेड 180 फॉर कैरेज, उसने मेरे बिहाफ पे एक्सपेंस पे किया। कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा 180, और ये 180 नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा। मैंने सम अप कर दिया हूँ कमीशन और जो एक्सपेंस पे किया वो, इसलिए ये बड़ा अमाउंट आ रहा है, बाकी आप अलग अलग बिल होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्दर ही पेड ही वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ हम लोग जाके देखेंगे पहले। सेल्स जो है 45,000, इसका 5% मतलब कितना आया, 2250। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है और मैं जिसको पे कर रहा हूँ वो, तो यहाँ लिखेंगे कमीशन, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ गया। मैंने टोटल सम अप कर दिया, अलग से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर फर्दर द बैलेंस जो वॉज सेंड बाय बैंक ओडी बैंक ड्राफ्ट। तो अभी क्या करेंगे, कंसाइनमेंट में जो भी एंट्रीज आनी थी ये सब आ गया। अभी इसको क्लोज कर दो पहले, डेबिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड क्लोज करो, और क्रेडिट साइड से ये दो अमाउंट माइनस कर दो, 10,000 और 2430। तो आपको बैलेंस में क्या आएगा, 32,570। तो इसमें आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हम लोग एंट्री यही पास करते हैं, जब हमको अमाउंट मिलता है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो पहले क्या करना है, देखना डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा है। डेबिट बढ़ा, ऑब्वियसली डेबिट ही बढ़ा होगा, मेरा कभी क्रेडिट बढ़ा नहीं होगा, मैं आपको खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो डेबिट क्लोज करना, डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट से माइनस करना, जो भी बैलेंस फिगर आएगा वो बाय बैंक आ जाएगा, और इसका बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो उसकी कोई और एंट्री रिफ्लेक्शन में शो नहीं होगी। अब अब इस अकाउंट के अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोग सारी एंट्रीज पास कर लिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है ये सब में, क्योंकि सारा गुड्स नहीं बेचा है, सिर्फ 300 यूनिट्स ही बेचा है, पूरा 500 नहीं बेचा है। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग करना पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्टली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बता रहा हूँ मैं आपको, कि पहला क्या आएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स आएगा, कितने यूनिट बच गए, 200। कितना कॉस्ट प्राइस है, 100। ठीक है, तो कितना आएगा, 20,000। फिर आएगा एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शन मतलब क्या, कि मैंने जो टोटल गुड्स पे कितना एक्सपेंस पे किया हूँ, जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पे कितना एक्सपेंसेस। अब कंजाइनर के जितने एक्सपेंस है ना हम लोग सारी चीजें लेंगे। अब मैंने 500 यूनिट भेजने के लिए 780 का खर्चा किया, अब मेरे गुड्स कितने बच गए, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट के लिए कितना खर्चा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 312 आएगा। फिर फर्दर कंजाइनी के सिर्फ अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस आएंगे, आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस नहीं आएंगे। जो भी उसने अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस किया है ना, कि उसके गोडाउन तक लाने के लिए, उसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं, चाहे मार्केटिंग का खर्चा हो तो वो भी नहीं आएगा, चाहे गोडाउन रेंट हो वो भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ फ्रेट चार्जेस पे किया, ऐसा कोई भी एक्सपेंस पे किया खाली डेस्टिनेशन तक लाने के लिए, तो वही आएगा। अब उसने कितना पेमेंट किया है, 180। कितने यूनिट्स के लिए, 500 यूनिट्स के लिए। तो बचा कितना है, 200 यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 रुपीज आएगा। तो जब टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 20,384। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, हम लोग ने सम भी पूरा पढ़ लिया, कुछ और बचा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा डेबिट बढ़ा के क्रेडिट बढ़ा, तो मोस्टली तो क्रेडिट ही बढ़ा होता है, डेबिट बढ़ा के सब चेक कर लेना आके, डेबिट बढ़ा के क्रेडिट बढ़ा। अब इस सब में ना क्रेडिट साइड ज्यादा
वो है, तो क्रेडिट साइड को क्लोज करेंगे, फिर क्रेडिट साइड के अमाउंट को डेबिट साइड के अमाउंट से माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने आपको एंट्री बताया था ना, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट, डिपेंड ऑन द सम। पहले देख लेना क्रेडिट साइड बढ़ा है कि डेबिट साइड बढ़ा है, फिर वो हिसाब से पहले वो क्लोज करने का। तो उसका जो बैलेंस फिगर आएगा प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। तो इस सम में कितना है, 12,074। समझे पूरे सम, एकदम सम इजी था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और एक सम आपको कराऊंगा, ऐसे करते करते जितना मेरे से कवर अप हो सकेगा मैं आपको करा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू। और भी आपको रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।